Hi, good morning. Happy New Year to all of you. I wish you all the blessings from Ma Ganga, from Kashi Vishwanath. May Kashi Vishwanath give you all happiness in your life and may he give you all your dreams come true. And may Ma Ganga bless you with all her blessings. मुझे बनारस जाके ऐसा लग रहा है जिंदा होते हुए मुझे मोक्ष मिला है, क्योंकि मेरी आत्मा ना एक किसी चीज के लिए ना बीच में अटकी हुई थी, ना निकल रही थी, ना जा रही थी, ना मैं हंस पा रही थी, ना मैं रो पा रही थी। तो मैं बड़ी ही न्यूट्रल वे से बनारस गई अपने ट्रिप के लिए, कुछ सवाल मन में रखते हुए। मगर वहां पे भी मैं सवाल कर रही थी, मगर वहां मैं वो सवाल भूल गई थी, मगर मैं अपना ट्रिप एंजॉय कर रही थी। कल जब मैं वापस आई, सोई, बिस्तरे में जैसी एक नींद ली, मुझे उसका जवाब मिल गया, दिस इज। तो जैसे मैंने बोला कि ना मुझे मोक्ष मिल गया। तो मोक्ष हमें कब मिलता है कि जब हमारी आत्मा या तो हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है, नीचे हमारा सिर्फ एक ये तन रह जाता है मटेरियलिस्टिक, और आत्मा हमारी फ्री हो जाती है फ्रॉम द बर्डन ऑफ दिस ऑल अर्थ। तो मुझे जिंदा होते हुए ये लग रहा है कि ना मेरा एक जो बर्डन था मेरे स्पिरिट पे, कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू समवन, वाई ऐसे चल रहे थे मेरे कुछ क्वेश्चंस। तो जाने से पहले वो कुछ क्वेश्चंस, मतलब मेरी बात तो हुई बट मेरे वो क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए और मैं पूछ नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात तो कर रहे हैं किसी इंसान से, मगर हम अपना रियल क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं मगर हमारे मुंह पे नहीं आ रहा, जुबान पे नहीं आ रहा है, और मेरा टाइम लिमिट खत्म हो गया उससे बात करने का। एनी हाउ मैंने बुक कर रखी थी ट्रिप, मैं चली गई। उनको अब मेरे साथ मेरे क्वेश्चंस तो दिमाग में बैठे हुए थे, मगर उन क्वेश्चंस की वजह से मैं अपना ट्रिप तो खराब नहीं कर सकती ना भाई, ऑब्वियसली। ठीक है, हम लोगों की प्रॉब्लम्स है, मगर जो प्रेजेंट हैप्पीनेस है वो तो हम नहीं खो सकते, खोना भी नहीं चाहिए ना। प्रेजेंट हैप्पीनेस को कभी भी मत खो, मोमेंट ऑफ लाइफ को कभी भी मत खो, मैं ये बोल रही हूँ। तो मोमेंट ऑफ लाइफ मैंने पूरा एंजॉय करा, जो जो जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मैं एंजॉय करती जा रही थी विद द ऑल क्वेश्चंस इन माय माइंड, बैक माइंड जिसे बोलते हैं, बैक माइंड। मैं काशी विश्वनाथ भी 3 बार इसलिए गई थी कि मुझे जवाब चाहिए था, जवाब। मैंने संकट मोचन जी को भी स्किप कर दिया, मगर मुझे काशी विश्वनाथ जी से अपनी प्रॉब्लम का हल चाहिए था, मोक्ष चाहिए था। मेरे जो यहाँ पे इतना बर्डन था ना, वो मुझे मोक्ष चाहिए था। कल रात जो मेरी अंतरात्मा से मेरी जो बात हो गई, मेरे उस इंसान से, वाई का क्वेश्चन मुझे मिल गया, कनेक्टिविटी हो गई। कैन यू सी द ग्लो ऑन माई फेस? डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ना आपके हर सवाल का जवाब उसी टाइम मिल जाएगा जब आप सवाल कर रहे होंगे अपने आप से, किसी से, भगवान से। आपको ऑन द स्पॉट कुछ सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे, मगर बहुत सारे सवालों के जवाब उस समय नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सही टाइम नहीं है आपको जवाब समझने का या जानने का, क्योंकि आप उस जवाब का महत्व नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप जवाब का महत्व नहीं समझ पाएंगे, आपके पास कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आएगा। मेरे को शायद नहीं समझ में आया उस समय मेरे सवाल का जवाब, मगर जब मैं काशी विश्वनाथ से होके आई मेरे मन में अभी भी वही क्वेश्चन चल रहे थे, और कल बिल्कुल मेरे को वो क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। मतलब डाउट ही नहीं है कि यही आंसर है, यही आंसर है। एंड आई लव यू जॉय, आई लव यू, बी सेफ, बी सेफ। मेरे से ना, मैं जब वहां पे थी हॉस्टल में, तो मेरे से कुछ लोग ना सवाल करने लग गए, और उन्होंने ये बोला कि, मतलब ये बोलते कि जब बनारस आते हैं, हमें लोग ज्यादा बनारस में आके मरना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। तो उन्होंने बोला कि चाहे हम कोई भी पाप करें तो हमें यहाँ पे आके स्वर्ग प्राप्त होगा। मैं कहा जी नहीं, आप कभी भी अपने पाप का रास्ता बनारस से बना के स्वर्ग की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। वो अलग बात है कि आप बनारस में आके, आपकी डेथ हुई है, बनारस में आके मरनी करना कि आपकी चिता जल रही है, वो आपका गुड लक है। मगर अगर आपने कोई पाप करा है तो आपको अपना पाप का पाप भोग के ही जाना होगा, नहीं तो आप मरने के बाद भी पापी ही रहेंगे। अगर आप एक को मार के 100 को खाना खिला रहे, मगर आप पापी ही।
लॉजिक समझ लो ऑफ बनारस मणिकर्णिका घाट, और लॉजिक समझ लो पाप और पुण्य का। तो मैं अभी पाप और पुण्य का लॉजिक बता रही हूँ, जो मैंने वहां पे भी हॉस्टल में अपने 2-4 लोगों को बताया था, क्योंकि मैंने जब फूका और फूका अच्छे से फूका तो मेरे ना दिमाग के चक्षु खुल गए और मेरा 7 चक्र एक्टिवेट हो गया, गंदा वाला, बहुत गंदा वाला मेरा 7 चक्र उस टाइम एक्टिवेट हो गया। और उन्होंने मुझसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे और मैंने उनके सारे क्वेश्चंस बिना कभी उनको आंसर करे हुए, बिना प्रिपेयर करे हुए बहुत अच्छे से समझाया। मैं बहुत कम बोलती हूँ 7 चक्रास के ऊपर, क्योंकि मेरे 7 चक्रास एक्टिवेटेड है। कम बोलो तो अच्छा ही है, अपने एनर्जीज को कम डिस्टर्ब करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं होती, मैं किसी को छूने नहीं देती खुद को। और जो मुझे अच्छा लगता है वो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो बाहर में जाओ, आई जस्ट किक दैट पर्सन। तो वहां मेरे से एक लड़के ने ये पूछा कि मैंने एक अगर पाप किया है तो अगर मैं उस पाप को मिटाने के लिए 100 लोगों को खाना खिला दूंगा तो क्या वो मेरा पाप साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा? मैं कहा नहीं, आपका पाप कभी भी क्लीन नहीं होगा जब तक आप उसके इक्विवेलेंट कोई काम नहीं करते हैं। अगर आपने कोई पाप किया है मगर पुण्य आप उसके इक्विवेलेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब आपने कोई पाप किया है और आपका जो प्रायश्चित है वो इक्विवेलेंट टू योर पाप नहीं है, तो आपका पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। तो उसने बोला मैंने किसी का मर्डर कर दिया है तो इसका प्रायश्चित कैसे होगा? क्या मैं कुछ लोगों को खाना खिला दूं, कपड़ा दे दूं, क्या करूं? तो मैंने कहा अगर आपने किसी की जान ली है तो आप किसी की जान को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लाइफ, फ्रॉम जीरो, जब से जन्म होता है जब तक उसकी लड़की की शादी होती, किसी कन्या की करिए शादी होती है तब तक आप उसे स्पॉन्सर करिए। ये आप तो जो मेरे से सवाल उसने ये पूछा था कि ना मैंने अगर किसी का मर्डर कर दिया तो इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं? तो भाई इसका प्रायश्चित ऐसे हो सकता है अगर आप किसी भी बच्चे को जन्म से लेके पूरे जन्म तक आप उसका खर्चा पानी उठाएं। तो कहता हाँ मैं तो अपने बच्चे का कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे, मैं कहा नहीं आपका बच्चा नहीं, आपका बच्चा तो ऑलरेडी आपकी किटी में है। अगर आप उसका किसी का मर्डर नहीं भी करते तो आपका बच्चा तो ऑलरेडी आपकी किटी में है, आपको तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो आपके नसीब में ही है। मगर जो आपके नसीब में नहीं था, जो आपके फेट में नहीं लिखा था, वो आपने कर दिया। आपने आउट ऑफ द लिमिट जाके आपने किसी का मर्डर कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। अब आप उसका प्रायश्चित कैसे करोगे? बच्चे तो आपके पहले से किटी में लिखे हुए हैं, मगर अगर आपने कोई पाप करा है, किसी का मर्डर किया है, तो अपने भाई, चाचा, बहन वगैरह का किसी का बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, स्कूलिंग, शादी वादी का, ये आपका पुण्य। मेरे से वहां से जब लोगों ने मेरी एज पूछी तो दे वर ऑल शॉक्ड। मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, बट दे वर आस्किंग मी द रीजन फॉर इट। Even I don't know the reason for it. Maybe I am God's child and I am His favorite child. I love you God. But मैं जो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं बता रही हूँ कि मैंने ना बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में दोस्त यार नहीं पाले हुए। मेरी कोई बेस्टी भी नहीं है, मतलब कोई बेस्टी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कोई बेस्टी बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मेरे नेबर्स हैं, उनसे मैं बहुत कम जाके बात करती हूँ। एक मेरा अच्छा दोस्त बना है, उससे मैं जाके रात को गप्पे मार लेती हूँ। और मैं कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स ना हो सके तो मैं कम ही डिस्कस करती हूँ। और जब मैंने अपनी प्रॉब्लम जब डिस्कस किया तो उसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, तो जब मैंने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना बंद कर दिया ना, खुद से सोल्यूशन करा, तब मुझे सोल्यूशन मिला। तो प्रॉब्लम्स कम डिस्कस करो। मेडिटेशन का एक असूल है। असूल समझते हो? असूल इज अ मुस्लिम वर्ड। मेडिटेशन का एक रूल है। असूल शायद हिंदी वर्ड है, आई एम सॉरी। नियम इज हिंदी वर्ड। हाँ, नियम है। मेडिटेशन का एक नियम है कि मेडिटेशन आप जब भी करें तो आप, जरूरी नहीं है आपको ओम नमः शिवाय ही बोलना है। और मेडिटेशन करने के बाद आप किसी से बात ना करें, क्योंकि आपने मेडिटेशन करके जो अपने अंदर ऊर्जा प्रकट करी है और एक्टिवेट करी है, तो आपको उसको संजो के भी तो रखना है। जो आपने एनर्जी एक्टिवेट करी है अपने अंदर, उसको संभाल के रखने के लिए आप उसको अपने पास रखिए। तो सबसे बेस्ट है मेडिटेशन के बाद किसी से ज्यादा चिट चैट ना करके आराम से सो जाए।